के लिए हमारे बीच में उत्तराखंड की राजनीति के दिग्गज और अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज हमारे बीच में मौजूद हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो हमारे आज के अतिथि हैं और हमारे हम उनके अतिथि भी हैं, ऐसे हमारे जोशी जी, ललित जोशी जी हमारे बीच में, हम सब के आदर्श और हम सब के मार्गदर्शक हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी और हम सब के संरक्षक भी हैं, आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, CIMS परिवार और समस्त यहाँ पर जितने भी हमारे माताएं बहनें, हमारे छात्र छात्राएं हैं, हमारे सम्मानित कई पार्षद और अतिथिगण आए हैं, उन सब की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय बृजभूषण गैरोला जी हमारे बीच में हैं। मैं सर आपको CIMS परिवार की तरफ से, हम सभी छात्र छात्राओं की तरफ से, हमारे जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में प्रोफेसर अंजलि शर्मा जी हैं, वर्मा जी जो कि डोईवाला में प्रोफेसर हैं, विनोद कुमार पार्षद जी हैं, प्रशांत खरोला जी हैं, संजय ठाकुर जी हैं, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय हैं। मैं सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, मैं आप सबका इस CIMS परिवार में स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं माफी भी चाहूँगा क्योंकि विगत 2-3 दिन पहले हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र मनीष जी ने मेरे को बोला था कि एक कार्यक्रम होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्मानित वक्ता यहाँ पर बच्चों को संबोधित करेंगे। युवाओं के बीच में वर्तमान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके द्वारा किए जा रहे कार्य और आज देश और दुनिया में भारत की क्या वर्तमान स्थिति है और किस तरह से देश की अखंडता, एकता के लिए माता भूमि पुत्रो एवं पृथ्व्या जैसे भाव को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विश्व पटल में भारत किस दिशा में अग्रसर है, उन तमाम बिंदुओं को हमारे बच्चों के बीच में, हमारे छात्र छात्राओं के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं बैठे हैं अमूमन लगभग 13 से अधिक राज्य, वर्तमान में मेरे ख्याल से 18 राज्यों के बच्चे यहाँ पर हैं और 13 जनपदों के करीब बच्चे हैं। तो एक आंशिक रूप से हमने कुछ वॉलंटियर बच्चों को यहाँ पर बुलाया है। वैसे तो छात्र संख्या लगभग 900 के करीब है और दूसरे स्थान में 600 है, लेकिन कार्यक्रम की जो व्यवस्था थी और जो हमें 2 दिन पहले सूचना मिली, उसके अनुसार एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर माननीय महोदयों को सुनने के लिए हमारे बच्चे आए हैं। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में और जो मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी आज का विषय है, इसको हमारे बच्चे आत्मसात करेंगे। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति अगर आप देखेंगे पूरे देश की, तो आपको लगेगा कि एक युग पुरुष का निश्चित रूप से अवतार हुआ है। निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एक मामूली, एक साधारण परिवार में जिसका जन्म हुआ और आज उसने विश्व पटल में पूरे विश्व के सामने भारत को जगत गुरु बनाने का। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री से पहले जिस तरह से उन्होंने गुजरात मॉडल के माध्यम से पूरे विश्व को, पूरे भारत को, गुजरात की महत्ता, गुजरात की इकोनॉमी और गुजरात की GDP को जिस तरह से उनके नेतृत्व में उसका सफल संचालन हुआ और जिस तरह से पूरे भारत में आर्थिकी की राजधानी बनने का काम उस समय गुजरात में माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, 2002 से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से पूर्व आपने देखा होगा कि गुजरात मॉडल पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल बन चुका है। और निश्चित रूप से 2014 में जिस परिस्थितियों में, जिस भावनाओं के साथ पूरे हिंदुस्तान ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा और 2019 में पुनः अखंड भारत के निर्माण के लिए माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या जैसे भाव को, अप दीपो भव के गुणों को लेते हुए अपने आप में पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। और मैं निश्चित रूप से आज के हमारे कई सम्मानित वक्ता अभी अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि मैं तो एक गिलहरी के रूप में, क्योंकि राम की सेना में गिलहरी का भी एक योगदान होता है, तो गिलहरी के रूप में हम और हमारे भैया बहन यहाँ पर CIMS परिवार की तरफ से आपके संबोधन को सुनने के लिए और उसको आत्मसात करने के लिए बैठे हैं। हमारे इस
प्रांगण में हमारे प्रदेश के और इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के और तमाम विद्वान लोग, शिक्षक लोग और सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कहीं पर कोई अगर असुविधा हुई हो और कोई दिक्कत भी हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि अल्प समय था और जितना समय की महत्ता को देखते हुए हम लोग कर सके हमने किया। भविष्य में अच्छा प्रोग्राम करेंगे। आप सबके नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम सफल होगा। मैं पुनः सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और जल्दी मैं मंच में हमारे विद्वान जो आदरणीय लोग बैठे हैं उनको हम सब लोग शांतिपूर्वक अनुशासन के रूप में सुनेंगे, उसको आत्मसात करेंगे। इसी के साथ सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आज दुनिया के देशों में हमारी जो होती है कि हमारा प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाता है तो अपनी भाषा के साथ जाता है, अपनी भाषा के साथ जाता है, अपनी वेशभूषा के साथ जाता है, भारतीय बनकर जाता है। जब भारतीय बनकर जाता है तो फिर भारत की पहचान होती है। नहीं तो फिर वही है, मेरा जूता है जापानी, पैंट इंग्लिस्तानी, सफेद टोपी रूसी लाल। क्या है? अपनी पहचान के साथ, अपनी कल्चर के साथ जब हम दुनिया के देशों में जाते हैं तो तब भारत की पहचान होती है, तब हिंदुस्तान की पहचान होती है। उस पहचान के प्रतीक के रूप में जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री और दुनिया उनका स्वागत करती है। और इसलिए मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में भी राम धन से उनका स्वागत। यह सोच भारत को आत्मनिर्भर करना है। सबसे ज्यादा आपने सुना होगा, बच्चे पैदा भी नहीं होंगे अगर आपने तब समय एक बोफोर्स कांड हुआ था भारत में। किसी को पता है? बच्चों को, क्योंकि बच्चे उसमें पैदा ही नहीं गए। सब ये 90 के बाद वाले हैं, ऐसा ही है ना, सब 90 के बाद वाले हैं। उसमें बड़ा घोटाला हुआ था देश में, 200-250 करोड़ रुपए का वो फोर्स तो घोटाला हुआ था। हम लोग दुनिया के सामने नहीं आते थे, हमको ये हथियार दे दो। देश दुनिया का जो अपने मनमाने कमीशन पर, मनमाने कीमतों पर हथियार लेते थे, पैसा लेते थे उसका, और हमारी मजबूरी थी, हमको लेना पड़ता था। और फिर उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ करता था। वो फोर्स तो घोटाला ऐसे देश के अंदर हुआ था। तोपें बहुत अच्छी है, तोप के खराब नहीं है, लेकिन तोपों के जो मूल्य दिए गए वो कई हजार गुना दिए। आज प्रधानमंत्री जी ने, आप 6 साल की सरकार है, आज हमारा देश, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया। आज हमारा तेजस जो फाइटर है उसकी दुनिया में डिमांड हो रही है, हमारे पास डिमांड आ रही है। आज हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो पाकिस्तान में गलती से चली गई, आज उस मिसाइल के दुनिया के लिए समझा ऑर्डर दे रहे हैं, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। भारत, देखिए कोई भी देश ज्ञान के साथ विज्ञान और शास्त्र के साथ शस्त्र, जब तक आपकी भुजाओं में दम नहीं, आपकी भुजाओं में जब तक ताकत नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। शक्ति की पूजा होती है दुनिया में, ताकत की पूजा होती है। अमेरिका की दादागिरी क्यों चल रही है? इसलिए जो संपन्न है, ताकत संपन्न है, ज्ञान नहीं उसके पास, जो हम ये कहेंगे उसके पास कोई बहुत अच्छे शास्त्र है, नहीं है, लेकिन शस्त्र बहुत मजबूत है। अमेरिका की पूजा होती है। इजराइल तो छोटा सा इजराइल, 1 करोड़ की आबादी मेरे ख्याल से इजराइल की है, 1.25 करोड़ की, लेकिन सबको पता है कि साइबर में इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, सबको हैंग कर देगा। इतनी ताकत उसके पास, छोटा सा देश, अगल बगल में सारे देश उसके दुश्मन, लेकिन उसके पास ताकत है। इसलिए इजराइल को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। उसको पता है कि हमारे घर में घुस के आत्म मार देगा। ईदी अमीन एक युगांडा के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने इजराइल का एक जहाज अपहरण कर दिया, हेलीकॉप्टर उनको अपहरण करके अपने देश में ले गए। इजराइल को पता था कि मेरा दुश्मन है, उन्होंने पहले ही उसके डुप्लीकेट अपने देश में 6 तैयार करके रखी हुई थी। ईदी अमीन के 6 डुप्लीकेट तैयार करके रखे थे अपने देश में, और अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं। 1 मिनट का टाइम था कि अपने सब लोगों को एक को जिंदा करके लाना है, जिंदा लाना है और उसके एक को निपटाना है।
1 मिनट की प्रैक्टिस की और वहां उतरते हैं, अपने लोगों को अपनी भाषा में हिब्रू में बोलते हैं कि सब लेट जाओ। वो लेटते हैं और इतनी देर में वहां के सैनिक तमाम जो युगांडा के जो सैनिक अपहरण करते हैं उनको निपटा करके और 1 मिनट नहीं 52 सेकंड में अपना हेलीकॉप्टर से वापस आ जाते। क्यों? देशभक्ति। देश सबसे पहले है, देश सबसे पहले है। देश अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं है, तभी तो देश मजबूत होगा। अपने अपने लिए लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए बहनों भाइयों, विजन के साथ सड़कें अच्छी होनी चाहिए। आज देश में घूमे, इच्छा होती है पूरा देश अपने कार से घूम ले, आज इच्छा होती है। हम तो उम्र भी ज्यादा हो गई, आप लोग तो चल सकते हैं, लेकिन पूरे देश की सड़कें, ये मुझे देहरादून हरिद्वार की सड़क अच्छी नहीं है, यूपी की सड़क अच्छी नहीं है, पूरे देश की। और यही नहीं, आप सीमांत पर जाइए, तिब्बत बॉर्डर पर आखिरी गांव दादुन तक जाइए, ऐसी सड़क मिलेगी आपको जैसे सड़क ये हमारे ये कॉलेज के बाहर की सड़क, जैसे हरिद्वार की सड़क, इससे भी बेहतर सड़क मिलेगी आपको। और इसलिए देश को चारों तरफ सड़कों के जाल से ऐसा छान दिया कि आज देश में देश दिखता की प्रगति पर है। हमारे फाइटर उनको उतर सकते हैं, इमरजेंसी कोई हमारे हेलीपैड हवाई पट्टियां नुकसान हो जाता है, कहाँ उतरेंगे हमारे हेली फाइटर? तो उसके लिए हमारी सड़कें ऐसी बनी है कि हम सड़क पे अपना फाइटर उतार सकते हैं, हवाई जहाज हम सड़कों पर उतार सकते हैं। इतनी बेहतर सड़कें आज हमारे देश की बनी है। और इसलिए जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, ब्रजभूषण जी बात कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की जब परमार्थ में आए थे, परमार्थ से पहले एक मीटिंग हुई थी बद्रीनाथ में, और उन्होंने कहा, उस समय के बिल्कुल उनके शब्द बोलूंगा, उन्होंने कहा कि दुनिया का 120 करोड़ हिंदू ये बद्री केदार की यात्रा पर आना चाहता है, वो गंगा जी में आचमन लेना चाहता है, एक डुबकी लगाना चाहता है, लेकिन यहाँ की सड़कों की स्थिति क्या है? यहाँ पर ना अच्छी धर्मशालाएं हैं, ना अच्छे होटल है, ना रोड की कनेक्टिविटी है, ना रेलवे की कनेक्टिविटी है, ना एयर कनेक्टिविटी है। आएगा कैसे? और आना दुनिया का हिंदू चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब तक मैं बद्रीनाथ नहीं गया मेरे पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा। वो मोक्ष की कामना से वहां पर आना चाहता है। और जब ठीक 12-13 साल बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तराखंड देश की पहली ऑल ओवर रोड उत्तराखंड को दी। आज कितना पर्यटक हमारे यहाँ आ रहा है, कितने श्रद्धालु आज हमारे यहाँ आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी काम करना है, कुछ भी आप लीडरशिप आपको करनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी सोच क्या है, आपका विजन, आपका दृष्टिकोण कितना बृहद है, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। अंजलि ने सारे विषयों को लिया, मैंने कहा कि मैं किसी विषय को छूऊंगा नहीं, मैं इन विषयों को नहीं छूऊंगा, लेकिन ये है कि जब तक स्त्री पुरुष, महिला और पुरुष ये दोनों पहिए जब तक बराबर दूरी के साथ, बराबर गति से एक साथ नहीं बढ़ेंगे, तो हम विकास की कल्पना कैसे करें? स्वच्छता का विषय दिया प्रधानमंत्री जी ने। जब वो बच्चे थे तो एक दिन कूड़े उठाने वाला आया जब मोहल्ले में, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ कूड़े वाला आया। उनकी माँ ने क्या कहा पता है? पता है क्या कहा? मेरा बेटा कूड़े वाले तो हम हैं, ये तो सफाई वाला है। ये है दृष्टिकोण। कूड़े वाले तो हम हैं जो कूड़ा तैयार कर रहे हैं, तो साफ करने वाला है, सफाई वाला है। ये सोच है, ये दृष्टिकोण है कि हम किसको किस दृष्टि से देखते हैं। और इसलिए हमारी सोच, हमारी दृष्टि जब स्पष्ट होती है, हमारा ध्येय जब स्पष्ट होता है, तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज के अवसर पर समय बहुत हो गया, आप लोग बोर हो रहे हैं, बच्चे तो 40-45 मिनट की क्लास चलती होगी आप लोगों की, आज 2 घंटे की क्लास चली गई, कल हो गई, तो काफी दूर हो गए आप लोग। लेकिन हमने जो बात यहाँ पर बोली ना, मैं तो मास्टर भी रहा, 3 घंटे मैंने एक बार स्कूल में पढ़ाया भी है। कितने घंटे पढ़ाया? 3 घंटे पढ़ाया। मास्टर जी आए थे तो मुझे पढ़ाना पड़ा वहाँ पर। अब मास्टर जी फिर क्लास भी लेते हैं, फिर एग्जाम भी लेते हैं,
तो आज जो बोला गया यहाँ पर, किसी दिन इसकी ललित जी इस पर एक यहाँ पर प्रतियोगिता कराई जाएगी, ठीक है ना। ये जो मोदी @20 है, इस पर यहाँ पर गोष्ठी हुई थी, आपने क्या सुना, और उसके लिए फिर इनाम की भी घोषणा की जाएगी, होगा। तो 3 घंटे पढ़ाने का मेरे ऊपर भी असर है। अब ये बाकी लोग तो 24 घंटे पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो मेरे पे भी थोड़ा बहुत असर है, तो कुछ इसके लिए करेंगे। लेकिन बच्चों, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सोच क्या है, जैसे हमारी सोच होती है उसके अनुकूल प्रयास करते हैं, ऐसे आप लोग प्रयास करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि करतल ध्वनियों के साथ इस क्षणों का हम स्वागत करेंगे। आदरणीय पी कृष्ण गहलोत जी, प्लीज घोषणा जी मंच पर आएं और हम सभी को इस पुस्तक के विषय में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विराट व्यक्तित्व है इसके विषय में हम सभी के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे। ऐसे हमारे आदरणीय विधायक पी कृष्ण गहलोत जी। अपने CMIS जो हमारा ये जो प्रतिष्ठान है यहाँ का उत्तराखंड का, उसके चेयरमैन जिनका बहुत सुंदर अपने मार्गदर्शन बहुत अच्छा जानकारियाँ दी है, जैसे डॉक्टर जोशी जी अपने यहाँ पर अपने डोईवाला पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर वर्मा जी, अपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व में नेता भाई राज्य मंत्री रहे हैं, बहुत ही अच्छे कुशल संगठन करता मेरे छोटे भाई सुनील गुप्ता जी। आप आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला कि किस प्रकार का ये राज्य बना है और आप लोगों को कैसे आपको आगे बढ़ के इस राज्य को अपने जो नया प्रदेश पर आगे बढ़ाना है। जब वो प्रधानमंत्री की शपथ ली तो उन्होंने कहा था कि जो अंतिम पांच में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो दबा कुचला, जो बहुत दुरुस्त जो व्यक्ति है, जिसके आज तक जहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, उसका मुझे विकास करना है, समग्र विकास करना है। उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरा जो मैं आज मैं प्रधानमंत्री बना हूँ तो मेरा अंतिम पांच में बैठे हुए व्यक्ति का उसका विकास करना है। ये उनकी सोच थी और उन्होंने आज वो धरातल पे दिख रहे हैं। उन्होंने भारत को कैसे भारत आत्मनिर्भर बने और आज आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है। तो नई जो एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी के प्रेरणा से आज हम सबको मिली है कि जो हमारा स्किल है, जो बच्चा जो शिक्षा लेगा, वो जो उसके अंदर हुनर होगा, जो उसके अंदर काबिल होगी, उसको जो है उसके जो वो चाहता है वो उसको रोजगार मिलेगा, अपने पैरों में खड़ा होगा। एक तरफ उन्होंने अपना शिक्षा एक शास्त्र की बात की है कि शास्त्र की हमको आवश्यकता है और भारत को रक्षा के क्षेत्र में शस्त्र में भी आत्मनिर्भर बनाने के काम भी उन्होंने किया। और आज आप देख रहे हैं कि आज भारत जो है, हमारा देश जो है, जहां हम लोग बाहर के देशों से, यूरोप कंट्री से, अमेरिका से, रशिया से, अन्य देशों से हम हथियार लेते थे, आज भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में भी, उत्पादन के क्षेत्र में भी आज हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। ये उनका सोच थी, प्रधानमंत्री जी की सोच थी। तो जहां हमने कहा कि उन्होंने शास्त्र की भी चिंता की, नई एजुकेशन पॉलिसी को ला करके, तो शस्त्र की भी हमें आवश्यकता है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी का जनधन योजना का हो, हमारा उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना में उन्होंने गरीब उनकी चिंता की है कि गरीब को जो है मुफ्त में सिलेंडर मिले, और आयुष्मान भारत योजना। आज तक देश के अंदर किसी ने चिंता नहीं की कि हमारा भारत जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत बने, सशक्त हो। तो आज उन्होंने जो है आयुष्मान भारत योजना करके गरीब की चिंता की है। 5 लाख रुपए तक का जो है मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। तो उसी की प्रेरणा से लेकर के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड के सभी जितने भी हमारे यहाँ के परिवार है, सबको जो है 5 लाख तक का जो है निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा देने का भी काम ये किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उस काम को आगे बढ़ाया है। ये हमारा रहा है। हमारा सौभाग्य योजना का है। सौभाग्य योजना जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस समय लगभग 18,674 ऐसे कुछ गांव थे कि जहां बिजली नहीं पहुंच पाई थी।
बिजली नहीं पहुंच पाई थी आजादी के इतने लंबे समय तक, उसको भी सौभाग्य योजना के तहत भी आज उन गांव में बिजली पहुंचाने का काम भी किया है। ये प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हुआ है और मैं त्रिवेंद्र जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उत्तराखंड का सीमांत गांव थे चमड़ी गढ़वाल का जो आखिरी गांव जिससे आगे कोई देश जिसे कहते हैं अगला देशी चाइना बॉर्डर होगा वहाँ पे है, वहाँ पर भी बिजली पहुँचाने का काम ये सौभाग्य योजना से हुआ है। ये तो ये ऐसा जमीन स्तर पर, इसलिए आप सब विद्यार्थियों को कहता हूँ कि आप सब लोग जाकर के ये जो हमारी है स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, आज आप नर्सिंग की सेवा में जा रहे हैं, नर्सिंग की तो अपने स्वास्थ्य की सेवा में आप जाकर के ये आपका कोई रोजगार नहीं, इसको आप रोजगार न मानिए, ये हमारा मिशन है। ये हम जैसे कहते हैं ना, हमारे पत्रकारिता पहले कहते थे कि हम पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं है, जर्नलिज्म ये मिशन है। तो आप लोग भी आप नर्सिंग की सेवा में जाने वाले हैं, ये आपका मिशन के रूप में आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने जो भी हमारे देशवासी हैं उनकी आप सेवा करेंगे। आपको विभिन्न प्रांतों में जाना है, विभिन्न प्रांतों से आपने स्वास्थ्य की सेवा में आपको आगे काम बढ़ाना है। मैं आपने मुझे सुना, बहुत से विषय हैं, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हमको मार्गदर्शन मिलेगा और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत से हमारे बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत युवा मोर्चा में फतेह कानूनी में साथ काम किया है, आप भी आए हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन। मैं आपने मुझे सुना, बहुत से विषय हैं, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हमको मार्गदर्शन मिलेगा और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत से हमारे बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद जी आए हैं, मेरे संजय भाई व्यास जी भी आए हैं मेरे साथ, तो बहुत युवा मोर्चा में फतेह कानूनी में साथ काम किया है, आप भी आए हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।